पपीते के बीज और छिलके। इसका मतलब संजोत दी ने मुझे पपीते का जूस दिया था। पपीता तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, इससे मेरा मिसकैरेज भी हो सकता था। इसका मतलब सच में संजोत दीदी मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहती है। मतलब चांदनी दी और रौनक सही कह रहे थे। रौनक, मैंने वो सारे पेपर्स चेक किए, बट आई डोंट नो कि संजोत जी ने पापा जी के सिग्नेचर्स कैसे लिए। डैड के वापस आने से पहले हमें कुछ ना कुछ करना होगा। रोशनी, मैं तुम दोनों को यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैंने अभी पपाया सीड्स और उसके छिलके देखे डस्टबिन में किचन में, और उससे थोड़ी देर पहले संजोत दीदी मुझे फ्रूट जूस देने आई थी। तूने वो जूस पिया क्या? नहीं, और शायद तुम दोनों सही कह रहे थे। शायद संजोत दीदी मुझे और मेरे बच्चे को सच में मारना चाहती है, लेकिन मैं अब भी श्योर नहीं हूं कि वो संजोत दीदी ने ही किया है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे पैचअप कर लूंगी। तुमसे नफरत करने की मेरी वजह कुछ और ही है। बस ऐसे ही हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाओगे तुम रोशनी। मेरा यकीन करो, तुम्हें इस दुनिया से भेजकर तुम्हारी हेल्प ही कर रही हूं मैं। क्या करोगी इस दुनिया में रहकर? मेरे जैसे इतने मतलबी लोग हैं और तुम तो मतलबी बन भी नहीं पाई, तो तुम्हारे लिए तो इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसलिए आजाद हो तुम इन सब मोह माया से। आई एम सॉरी सुमेर, तुम्हारी किस्मत में बीवी का साथ लिखा नहीं है। इतनी जल्दी नहीं। तुम यहां हो? तो फिर ये क्या है? गुड बाय। नहीं, अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे तो अभी इस मतलबी दुनिया को देखना है और इस मोह माया से दूर नहीं जाना चाहती हूँ मैं। यस, मैं यहाँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगी, लेकिन अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि आपका ये रूप अकेले मैंने नहीं बल्कि सबने देखा है। गौर से देखिए इस कमरे को। यहाँ पे अकेली नहीं हूं मैं आपके साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अकेली हो या कोई है तुम्हारे साथ। तुम्हें तो आज मरना ही है, चाहे जो हो जाए। और अगर मुझसे तुम्हें बचाने कोई बीच में आया तो उसे भी मरना होगा। आज जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा।
संजोत जी, आपके दिमाग के साथ साथ ना आपकी नजरें भी कमजोर हो गई हैं। संजोत दीदी की उम्र हो गई है ना दीदी, चश्मा नहीं लगाया होगा इसीलिए दिखाई नहीं दिया अंधेरे में। मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच छोटी याद दिलाने के लिए। क्या हुआ? शतरंज के खिलाड़ी संजोत बब्बर, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों बहनें एक साथ कैसे हुई, है ना? छोटी दी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपकी नीयत में खोट है, आप मुझे जान से मारना चाहती, पर मैंने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। पर दी की बात मेरे मन में बैठ गई थी। मैंने सोचा मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि क्या सच है और क्या झूठ। पर आप अपने ही भाई के परिवार को खत्म करके आपको क्या मिल रहा है? कैसी बहन है आप? सुमेर जी की वजह से मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए मैं आपका असली चेहरा देख नहीं पाई। मुझे लगा आप एक नॉर्मल सास की तरह हैं, जो किचन पॉलिटिक्स करती है, मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन आप तो कुछ और ही निकली। कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की आपने। आपने मुझे ही नहीं, मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की। इतना गिर गई आप भी तो एक माँ है ना, फिर कैसे कर सकती है ये सब? आपकी असलियत तो मुझे तब पता चली जब आपने मुझे पपीते का जूस पिलाना चाहा, ताकि आप मेरे और सुमेर जी के बच्चे को मार सके। और हम अच्छे तरीके से जानते थे कि आप ऐसी गिरी हुई हरकत तो जरूर करोगे, इसलिए हम फुली प्रिपेयर्ड होकर आए थे। एक और सरप्राइज भी है आपके लिए। आपने जो जबरदस्त एक्शन यहाँ किया है ना, वो सब हमने रिकॉर्ड कर लिया है। एंड डोंट वरी, अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। मैंने एक कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर दिया और दूसरी कॉपी मैं खुद सुमेर बब्बर को भेजने वाला हूं। तुम सुमेर को ये रिकॉर्डिंग भेज दोगे? ऑफ कोर्स यस। श्योर सेंड कर देना, लेकिन सोचना भी मत। गन नीचे कर। छोटी को छोड़ो। गन नीचे कर, वरना तेरी छोटी आज गई। एक काम कर रौनक, तू इसे भी रिकॉर्ड कर। अब जब मेरे खिलाफ सबूत तुम लोगों के पास आ ही गया है, तो मेरा काम खत्म कर ही देती हूँ ना मैं आज। मार दो इसे, जिसके लिए मुझे जेल जाना ही है, तो क्यों नहीं? संजोत जी, मेरी छोटी को कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी मुसीबतें और बढ़ने वाली है। ये सब करके आपका ही ज्यादा नुकसान होगा। छोड़ दीजिए उसे। रौनक, अब जेल जाना ही है तो क्या नुकसान क्या फायदा? खत्म कर ही देती हूँ मैं रोशनी को। संजोत जी, अगर मेरी रोशनी को कुछ हुआ ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दूंगी, लेकिन एक कंडीशन पर। अगर रौनक अपने हाथों से अभी के अभी वो फुटेज डिलीट करता है तो मैं जैसा बोल रही हूं वैसा करो, वरना इसका गला काट दूंगी मैं। नहीं रौनक, चाहे ये कुछ भी बोले, पर वीडियो डिलीट मत करना। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वीडियो सुमेर जी तक पहुंचनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आती? एक आप हो जो अपने भाई की फैमिली को तबाह करना चाह रही है, और एक तरफ रोशनी, उनसे कुछ ही महीने पहले मिली है और खुद से ज्यादा उनके बारे में सोचती है वो। मेरे लिए जो सही है उसमें सुमेर का गलत होना लिखा है,
और मेरा सही इसी में है कि सुमेर की बीवी भी इस दुनिया से चली जाए और उसका होने वाला बच्चा भी। रौनक, वीडियो डिलीट करो। ये जैसा बोल रही है बिल्कुल वैसे ही करो। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मेरी छोटी को कुछ हो, प्लीज। मैं वीडियो डिलीट करूंगा। अब रोशनी को छोड़ दो। क्या समझते हो रौनक, मैं इतनी पागल हूं कि तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगी? पहले ये वीडियो डिलीट करो तभी मैं रोशनी को छोड़ूंगी। शतरंज का खेल तो अब मैं तुम दोनों को सिखाऊंगी। पहले ये वीडियो डिलीट करो तभी मैं रोशनी को छोड़ूंगी। कर रहा हूं। ग्रेट। चांदनी, अब ये गन मुझे दे दो। मेरा दिमाग खराब मत करो, वो गन मुझे दो। नहीं, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। पहले आपने कहा कि वीडियो डिलीट करो, आप रोशनी को छोड़ दोगी, और अब आप मुझसे गन मांग रहे हो। अगर कर लेने के बाद आपने मेरी छोटी को कुछ किया तो? देखो चांदनी, तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे साथ बार्गेन करने का। अगर तुम मुझे गन दे दोगी तो शायद मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूं। गन दो। छोटी, रोशनी, तो ठीक है ना? क्या चांदनी रौनक, बस बातें बड़ी बड़ी करते हो लेकिन कर कुछ नहीं पाते हो। पिछली बार भी मैंने तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दी और सुमेर से बैंड भी मैंने ही बजवाई, और आज का सबूत भी तुम दोनों ने ही मिलकर मिटा दिया। बस यार, बहुत ड्रामा हो गया। अब इस बात को इधर ही खत्म करते हैं। क्या है ना, मैं भी छुप छुप के वार करते करते थक गई हूं, तो मैं सोच रही हूं कि मैं जो काम करने आई हूं वो आज खत्म कर ही देती हूँ। चांदनी, तुम सही कह रही थी, मैं ट्रस्ट के लायक बिल्कुल नहीं हूं, बट थैंक्स अ लॉट। मेरा तो काम और भी आसान कर दिया तुमने। अब तुम्हारी बहन मरेगी इस बंदूक की गोलियों से। नहीं। रौनक, बहुत हो गया, हट जाओ सामने से। रौनक, आई सेड मूव। उठो रोशनी, दे उठो। ये लो। मरना किसको था और कौन मर गया? हम अब ये अपने प्लान में थोड़ा चेंज कर लें। अब मैं पुलिस को ये बताऊंगी कि दोनों बहनों में लड़ाई हुई और रोशनी ने चांदनी को जान से मार दिया। कैसा लगा मेरा नया प्लान गाइस? वहीं पे रुक जाओ रौनक। ये गन अभी भी लोडेड है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी भी जान ले लूं। तो रौनक, पहले तुम एक काम करो, तुम्हारी डियर चांदनी की इस डेड बॉडी को कहीं ऐसी जगह जाकर दफना दो जहां से किसी को भी इसके बारे में कुछ पता ना चले। लेकिन इसके पहले एक डील कर लेते हैं। देखो, मेरे पास तुम दोनों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर है। तुम दोनों को मैं छोड़ दूंगी। इन रिटर्न तुम मुझे बब्बर इंडस्ट्रीज का ओनर बना दो। ना मैं तुम्हें मारूंगी ना तुम मुझे आउट करना। अब पहले चांदनी की बॉडी को जाकर दफन करो, और यस, रिटर्न में आते वक्त जरा स्टडी रूम में जाना। वहां पे जो लॉकर है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है, वो भी लेकर आना। और लॉकर की चाबी तुम्हें पता है कहाँ मिलेगी? वहां पे जो टेबल है उसके ऊपर एक लाफिंग बुद्धा का स्टैच्यू है, उसके नीचे। चांदनी ने तो मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। पहले मैं सिर्फ 50% शेयर्स और प्रॉपर्टीज लेती थी, लेकिन अब पूरे 100% मिलेंगे मुझे। चांदनी ने जाने से पहले मुझे शेयर जरूर दी, लेकिन अब मैं मात दूंगी तुम दोनों को। क्या करूं?
बुरा भी बहुत लग रहा है मुझे, लेकिन सुकून भी आज मुझे बहुत मिल रहा है। पहली बार कहा था ना मैंने, शतरंज के खेल में मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया है। आगे की 3-4 चाल मैं पहले से ही सोच कर रखती हूँ। जिस दिन ये रोशनी तुम्हें इस घर में वापस लाई थी, उसी दिन मैंने सोच लिया था, क्योंकि उसके अगले दिन सुमेर ने 50% शेयर्स बब्बर इंडस्ट्रीज के सीधे तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए थे। क्या करती मैं? हाँ, रोती, तमाशा करती? नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने ये जरूर सोच लिया था कि मुझे आगे क्या करना है, और वही किया। मैंने तुरंत वो पेपर्स बनवा लिए जिसमें मैं तुम्हारे नाम पे से वो सारे शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर करवा सकूं, क्योंकि मैं जानती थी कि किसी न किसी दिन मुझे जरूर काम आएंगे। और देखो, आज वो काम आ गए। तो जाओ, इसे ठिकाने लगाओ और वो पेपर्स लेकर जल्दी वापस आओ मेरे पास। हो रोशनी, अब रोना बंद करो। गई तुम्हारी दीदी। अब जब जिंदा थी तब तो बड़ी दुश्मन बन के फिर रही थी उसकी, हैं? अब मर ही गई है तो भूल जाओ ना सब। हाँ, मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन अब मेरे लिए ना सही तो अपनी प्यारी डियर मरी हुई चांदनी के लिए ही सही चुपचाप जाओ और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा करो। कम ऑन रौनक, मेरा वक्त खराब मत करो। तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूं मैं। हाँ, बहुत काम है मुझे। और तुम जानते हो, 2 मिनट में मैं रोशनी की भी जान ले सकती हूँ। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। नरक में जाएंगी आप। भगवान आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो रोशनी। भगवान बहुत अच्छे से जानता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। तुम सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो, क्योंकि वो तो इस दुनिया में आने से पहले ही गरीब हो गया। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि उसकी माँ जानती है कि गरीबी में कैसे रहते हैं, लेकिन इसके तो नसीब ही फूटे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।